प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और उदासीन और पीएच मान। पीएच मान का फुल फॉर्म जानेंगे, पीएच मान का परिभाषा जानेंगे, पीएच मान का किसने खोज किया है ये जानेंगे, और पीएच मान से ये भी पता आप लोग को तुरंत ट्रिक के माध्यम से लग जाएगा कि अम्ल है कि क्षार है। इससे रिलेटेड 10th हो या 12th हो या कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास के। पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे पीएच मान को, हाइड्रोजन आयन की शक्ति, क्षमता, सांद्रता कितनी है, मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है। पीएच मान का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच मान बराबर होता है -log/H+। इनका हिंदी अब जान लीजिए। माइनस का मतलब होता है, सभी लोग जानते होंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक लघु गुणक, इसको पढ़ेंगे लघु गुणक, लघु गुणक। इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रण, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रण, सांद्रण। अब देखिए पीएच मान की परिभाषा इसी पर बन जाएगा, पीएच मान की परिभाषा इसी पर, पावर ऑफ हाइड्रोजन का परिभाषा इसी पर बन जाएगा। देखिए पीएच मान का परिभाषा, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण ऋणात्मक लघु गुणक पीएच मान कहलाता है। यहाँ पर किसी विलयन में, किसी विलयन, किसी विलयन में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, आयन हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रण ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक पीएच मान कहलाता है। इसको देखिए कैसे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण ऋणात्मक लघु गुणक पीएच मान कहलाता है। मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रण ऋणात्मक लघु गुणक पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल से ही पता लग जाएगा क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है, कुछ एग्जाम्पल भी हम लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि 0 से 14 के बीच ही पीएच मान होता है, मतलब किसी भी पदार्थ का पीएच मान 0 से 14 के बीच ही होता है। कौन ने बताया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अब पीएच स्केल समझेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल किसी भी पदार्थ को अम्लीयता या क्षारीयता को जांचने के लिए जिस स्केल का प्रयोग करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। उसे पीएच स्केल क्या बोले, इस पर ध्यान देना। किसी भी पदार्थ या किसी भी विलयन को अम्लीयता और क्षारीयता को जिससे व्यक्त करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। इसका पीएच मान 7 रहेगा वो उदासीन होगा, 7 से ऊपर चला जाएगा तो वह क्षारीयता हो जाएगा, 7 से नीचे होगा तो अम्लीयता होगा। यही जांचने वाला स्केल है, यही स्केल से जांचते हैं पीएच स्केल, मतलब पीएच मान जांचते हैं। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीयता होगा और 7 से ऊपर होगा तो क्षारीयता होगा। जिसका मान 7 होगा वह उदासीन होगा। कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इधर देखिएगा ध्यान से। जल का पीएच मान 7 है तो ये क्या होगा? तो ये उदासीन होगा। ये क्या होगा? उदासीन। दूध का पीएच मान 6.4 है, तो मतलब 6.4 है, तो ये 6.4 7 से तो नीचे होगा, तो ये क्या हो गया? ये अम्लीय होगा। ये क्या हो गया? अम्लीय, अम्लीयता। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है, मतलब 7.4 है तो 7 से ऊपर हो गया, तो ये क्या में? क्षारीयता में होगा। ये क्षारीय हो गया, क्षारीयता।
क्षारीयता। इसी प्रकार समुद्र का पीएच मान 8.4 है। 8.4 हम क्या बोले थे, तो 7 से ऊपर होगा तो क्षारीयता होगा, तो यहाँ पर समुद्र का जल का पीएच मान 8.4 है तो क्या होगा, तो क्षारीयता होगा, क्योंकि 7 से अधिक है तो क्षारीयता। शराब का पीएच मान 2.8 है, मतलब 2.8 है तो 7 से नीचे हुआ 2.8 तो क्या होगा, अम्लीयता होगा, अम्लीयता। स्केल से आप पता लगा सकते हैं किसका पीएच मान से कौन उदासीन है, कौन क्षारीय है, कौन अम्लीय है, कौन अम्लीय है, इससे ही पता लगा सकते हैं। यही पीएच स्केल है। पीएच स्केल से ही जांच किया जाता है पीएच मान, और पीएच मान से आप पता लगा सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करो, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।